औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी। आज पीडीएम को बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। ये ख्वाब देख रहे थे कहीं बहुत बुलंद हवाओं के, ये ख्वाब देख रहे थे पंजाब हुकूमत को ख़त्म करने के, ये ख्वाब देख रहे थे वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए, मगर इन्हें अचानक एक अचंभा हुआ और जितने भी पीटीआई के मुनहरिफ अरकान थे उन्होंने पीडीएम से अपने राब्ते मुनक़ता कर दिए। उनके टेलीफोन बंद हो गए, तमाम राब्ते बंद हो गए, मेल जोल बंद हो गया, जिसकी वजह से पीडीएम की हवाइयाँ उड़ गईं, नींदें हराम हो गईं, इनके सारे मंसूबे पर पानी फिर गया। ये बड़े खुश और खुर्रम थे कि यहाँ से इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अक्टूबर जो है वो रेड लाइन है और अक्टूबर का आखिरी अशरा, आखिरी हफ्ता, आखिरी 10 दिन जो है वो इंतहाई अहम तरीन है, वो फैसला कुन दिन है। उन दिनों में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च तय किया है और लॉन्ग मार्च आएगा। लॉन्ग मार्च का उसने ऐलान कर दिया है। अब यहां हम आपको ये भी बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से जो है मामला तय हो चुके हैं। बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे तजिया निगार, अखबार नवीस और टीवी पर बैठने वाले ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं बैकडोर डिप्लोमेसी वो नाकाम हो चुके हैं, लेकिन नहीं, मुज़ाकरात होते रहते हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए। एक तरफ जंग होती है, दूसरी तरफ अमन के मुज़ाकरात होते हैं। यूक्रेन की जंग आपके सामने है, आप देख लें, रशिया पूरी तरह हमलावर है, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान पर हमले करता रहा, तोरा बोरा और डेजी कटर बम मारता रहा, सैकड़ों, हजारों, लाखों तालिबान को शहीद कर दिया गया। वहां B-52 बमबार तैयारे भी आए, उन्होंने भी हमले किए, लेकिन मुज़ाकरात भी होते रहे। गल्फ की जंग जारी रही, लेकिन फिर भी मुज़ाकरात होते रहे। अब असल बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, वो ये चाहते हैं कि भानुमती का कुनबा जो है वो किसी ना किसी सूरत में इक़्तिदार पर बड़ा जमान रहे। अब ये मुमकिन नहीं है। हम आपको बताते हैं कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वहां मामला तय हो चुके हैं। इमरान खान जो है वो मार्च लेकर आएंगे, इलेक्शन का शेड्यूल भी तय हो चुका है और ये इलेक्शन मार्च में होने जा रहे हैं। इस लिहाज से कप्तान की बातें मान ली गई हैं। अब सिर्फ थोड़े से मामलात को, सुनहरियो जो है उसको उन्होंने सारा स्टेबल करना है और उसे पर्दा स्क्रीन पर लाना है और लॉन्च करना है। और जैसे ही रुकावट होगी, हमने आपको बताया है कि इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे। लॉन्ग मार्च आएगा, मुल्क भर से आएंगे, पीटीआई के कारकुन आएंगे, फिर यहां हुकूमत का घेराव करेंगे, फिर यहां पर ऐलान होगा। हम आपको, आज अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने हम आपको पहले इस बात की आगाही दे रहे हैं। आप रिकॉर्ड रखिएगा और फिर हमारे आज के इस वीलॉग को निकाल कर देखिएगा कि मार्च में इलेक्शन होते हैं। जितने भी लोग कह रहे हैं, हमारे जराए ये बताते हैं कि सारा कुछ तय हो चुका है, मामला तय हो चुके हैं और इसी वजह से जो है अब पंजाब हुकूमत को भी कुछ नहीं होने जा रहा। पहले पीडीएम इस चक्कर में खुश थी कि परवेज़ इलाही को तख्त से हटा दिया जाएगा और उनसे हुकूमत छीन ली जाएगी और हमजा शहबाज लंदन से फिर वापस आकर इस पंजाब के तख्त पर बैठ जाएंगे। मरियम नवाज भी इलाज करा के आ रही हैं, वो भी आएंगी और साथ फिर नवाज शरीफ भी आएंगे, लेकिन इनके सारा मंसूबे पर पानी फिर चुका है। अब जो कुछ खास ऐसा ग्रुप है जो चाहता है कि किसी ना किसी तरह जो है वो मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो, अगर कामयाब भी हो चुके हैं तो उन्हें ऐसे पोर्ट्रे किया जाए कि नाकाम हो चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई के खिलाफ है। हम यहाँ एक तकनीकी बात बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हो या जो भी मुख्तदर हल्के हों, हमेशा वो उसी घोड़े की कमर पर हाथ रखते हैं जो मैदान में उतरा हुआ होता है और जो भागने की, दौड़ने की, वजन उठाने की और रेस जीतने की ताकत रखता है। इस एतबार से इस वक्त पीटीआई देखी जाए तो पीटीआई इस वक्त अपनी बुलंदियों पर है। इमरान खान को इन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली,
हर तरह की वीडियो लाकर कोशिश कर ली, हर तरह की ऑडियो लाकर कोशिश कर ली, हर तरह के स्कैंडल बना लिए। अब कल जो है तोशा खाना के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना के हवाले से फैसला देने जा रहा है। वो फैसला हक में आता है या खिलाफ आता है, ये तो फैसले के बाद ही इस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन आप जैसे मर्जी कर लें, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन इमरान खान का ग्राफ जो है किसी सूरत भी नीचे नहीं आ सकता। ये जो भी कारसाज थे, जो भी इंपोर्टेड हुकूमत को लाने वाले थे, या इंपोर्टेड हुकूमत ने जो सुहाने ख्वाब दिखाए थे कि इमरान खान जो है वो लेट डाउन हो चुका है, पीटीआई जो है तो वह बर्बाद हो चुकी है, पीटीआई जो है वो तकसीम हो चुकी है, पीटीआई जो है महंगाई के समंदर के नीचे कहीं डूब चुकी है, पीटीआई जो है अमन अमान के हवाले से बर्बाद हो चुकी है, और पीटीआई की अवाम में भी पजीराई खत्म हो चुकी है। लिहाजा हम आएंगे और हम इस दौरान जो है सारे मुल्क को संभालेंगे और अवाम हमारे हक में होगी। बज़ाहिर तो इन्होंने सब्ज बाग दिखा दिए, कहते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन जब ये हुकूमत पर बैठे और स्पीड पाकिस्तान शहबाज ने जब असली चेहरा देखा तो उस वक्त वो मुक्तदर कुव्वतें भी समझ गई कि ये कहीं हम ट्रैप हो गए हैं और ये गलत हो गए हैं, ये तो हमारा गलत फैसला हो गया है। कहते हैं कि इमरान खान जो है अब बहुत ज्यादा पावर में आ चुका है। कहते क्या है, बल्कि ये हकीकत है, दुनिया देख रही है कि पूरी कौम उसके साथ है, उसका बयानिया जो है अवाम में रच बस चुका है। अब ये नून लीग वाले चाहे ये कहेंगे वोट को इज्जत दो या वोट को इज्जत दो, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होना। दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त जो है नून लीग जो है वो इंतखाबात से भाग रही है, जबकि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं अंदरून खाना राजी हो चुकी है कि इलेक्शन हो, क्योंकि जरदारी ने नून लीग से इतने मीठे तरीके से बदला लिया है कि इनको पता ही नहीं चला कि जरदारी कहां से वार कर रहा है। अब देखें, जरदारी भी खामोश बैठा हुआ है, बिलावल भी ऐसा चितने कोई बयान नहीं दे रहा। इस वक्त जो तोप के दहाने पर जमात चढ़ी इन चंद माह में वो सिर्फ नून लीग थी। फजल रहमान भी कहीं जो है ख्वाब खरगोश में, कहीं खामोशी में बैठे हुए हैं। इस तरह से उनके भी कोई तमतरा, कोई बयानात, कोई ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही हैं। हफ्ते 10 दिन के बाद उठते हैं, एक बयान दे देते हैं, तो उससे क्या हासिल होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान पहुंचा है, वो नून लीग को पहुंचा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, और इन सब की सियासत को जो है वो तख्ता-ए-दार पर लटका दिया है इमरान खान ने। और फिर इस ज़िमनी इंतखाबात के बाद हुकूमत के पास तमाम रिपोर्टें पहुंच चुकी हैं कि इस नताइज के बाद अवाम कतई तौर पर जो है आपके साथ नहीं है। अब ये सांझे की हांडी हमने कल कहा था फूटना शुरू हुई और फूटती जा रही है। इनके रास्ते जुदा होते जा रहे हैं, इनके अंदर शिकस्त और रेख टूट फूट हो चुकी है। ये सब हर एक आदमी, कोई मशरिक, कोई मगरिब, कोई शुमाल, कोई जुनूब, अपने मुफादात के तहत जा रहा है। क्योंकि अब इनको जो है पंजाब हुकूमत के हवाले से बड़ा धचका पहुंचा है इस वक्त पीडीएम को, कि जितने भी पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन थे उन्होंने इनसे राब्ते खत्म कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। हुकूमत इस वक्त बिल्कुल डामाडोल है, वो सूली के तख्ते पर लटकी हुई है, उसके गले में फंदा पड़ा हुआ है, बस तख्त ऐसे खुलना है और हुकूमत ऐसे लटक जाएगी। क्योंकि एमक्यूएम ने भी कह दिया है कि वो भी किसी वक्त भी हुकूमत से अलहदा हो जाएगी। इससे बेहतर था कि हम हुकूमत में शामिल ना होते, क्योंकि हमारे कोई मुतालबात नहीं माने गए, हमारे कोई मुतालबात पूरे नहीं किए गए। शहर कायद की अवाम आज भी उसी कसमा पुरसी की जिंदगी गुजार रही है। पीपल्स पार्टी जो है वो अंदरून सिंध में वहां पे अपने मशगूल है, वहां पे उसने अपना ड्रामाबाजी लगाई हुई है। मगर ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में सिंध भी पीपल्स पार्टी से निकल जाएगा, जिस तरह नून लीग के पांव तले से पंजाब निकल चुका है। हमने आपको इसमें 2 से 3 अहम तरीन खबरें दे दी हैं कि पीडीएम को शदीद धचका पहुंचा है, इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, एस्टेब्लिशमेंट के मामला तय पा चुके हैं, और अब आखिर में यह है कि शहबाज शरीफ के साथ हाथ हो गया है।
जी हां, वो पार्टी में भी गंदे हो गए, वो नवाज शरीफ के सामने भी गंदे हो गए, उनके खिलाफ मरियम नवाज भी हो गई, बाप बेटा की सियासत भी खराब हो गई, तबाह हो गई, और आपस में खानदानी खलफशार भी पैदा हो गया। और इस खानदानी खलफशार को पैदा करने में जरदारी ने बड़ा सुनहरा किरदार अदा किया है। यही किरदार अदा करने के लिए जरदारी ने चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के खानदान में भी इन होके रात भर चौधरी शुजात के साथ रहे। मगर चौधरी बिरादरान जो है बड़े रख रखाव वाले हैं, बड़े खानदानी लोग हैं, लिहाजा उन्होंने इसको करीब ही करीब जो है सारे मामलात को काबू कर लिया और उन्होंने देख लिया कि जरदारी की असल में कहानी क्या है। अब जरदारी ने नून लीग से बदला ले लिया है, नून लीग जो है वो खत्म हो चुकी है। अब आप पीपल्स पार्टी देखें कि पीपल्स पार्टी का अगला कदम क्या होगा। बहुत ज्यादा इम्कानात है कि वो कहीं ना कहीं बैकडोर से इमरान खान की जानिब हाथ बढ़ा लेगी, लेकिन इमरान खान एक बात पर डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि करप्शन और करप्ट अफराद के साथ किसी तरह भी कोई मामला तय नहीं हो सकते। इंतखाबात कबल अज वक्त होंगे, उसके बाद बात होगी, और हुकूमत में आने के बाद वो सबसे पहले जो हथौड़ा, जो छुरा, जो कुल्हाड़ा चलाएंगे, जो तलवार चलाएंगे, वो होगी करप्शन के खिलाफ। क्योंकि इस वक्त इमरान खान का यही बयानिया है और वो कहते हैं कि हम लूटी हुई दौलत को वापस लेकर आएंगे। इसहाक डार को ये हुकूमत वापस लेकर आई थी, लेकिन इसहाक डार और मुफ्ता इस्माइल में भी अनबन जारी है, और इसहाक डार जो कह रहे थे कि डॉलर को कंट्रोल करेंगे, चीजें सस्ती करेंगे, अभी तक तो वो मामलात नहीं हो सके। उनके हनीमून पीरियड ही नहीं खत्म हो रहे हैं, उनके बैरून मुल्क दौरे ही खत्म नहीं हो रहे हैं। वहां से लंदन जाते हैं, लंदन से नवाज शरीफ की यात्रा करते हैं, नवाज शरीफ की यात्रा करके पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अवाम को धोखा देते हैं और डॉलर ऊपर चला जाता है। दुनिया में पेट्रोल नीचे आता है, यहां कीमतें ऊपर चली जाती हैं। अगर कुछ सस्ता भी करते हैं तो 40 पैसे, 48 पैसे, 92 पैसा। क्या मजाक किया हुआ है इन्होंने अवाम के साथ। अवाम को किस तरह बेरोजगार करके महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। इमरान खान ने ताबूत में कील ठोक दी है। फिर हम आपको आखिर में ये बता रहे हैं कि अब जो आखिरी अशरा है अक्टूबर का, वो जो है इंतहाई खतरनाक साबित होगा। कप्तान का लॉन्ग मार्च आएगा, मार्च में इलेक्शन होंगे, एस्टैब्लिशमेंट से मामला तय हो चुके हैं, इलेक्शन के ऐलानात हो चुके हैं और शहबाज के साथ हाथ हो चुका है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, साथ ही अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।